नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। शाहरुख खान के एक सीधे साधे से बयान पर हड़कंप मच गया है। शाहरुख के एक आप कह सकते हैं वक्तव्य पर बीजेपी के नेता उबल पड़े हैं। किसी ने उन्हें देशद्रोही कहा है, किसी ने उनकी भाषा की तुलना आतंकी हाफिज सईद से कर डाली है। क्या वाकई शाहरुख ने कुछ ऐसा कह दिया है जिस पर इतना बवाल मचना चाहिए? कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे इस पूरी चर्चा में, लेकिन उससे पहले कौन से हैं वो 5 सवाल जिस पर हम करेंगे चर्चा। शाहरुख को सहनशीलता पर बयान क्या नहीं देना चाहिए था? सवाल नंबर 1, ये सवाल भी जरूर पूछेंगे। आतंकी से शाहरुख की तुलना क्या बहुत बड़ी नाइंसाफी नहीं है, बल्कि गलत है? सीधे सीधे समझ नहीं आता इस तरह की बातें क्यों हो रही हैं। बयान पर बीजेपी नेताओं को माफी मांगनी चाहिए जिस तरह से उन्होंने शाहरुख का अपमान किया है। सांसद से लेकर मंत्री सब बोल रहे हैं शाहरुख को नहीं बोलना चाहिए था। मोदी की मनाही के बाद भी नेता आखिर इस तरह के बयान क्यों दे रहे हैं? सरकार तय करेगी कि किसे क्या बोलना चाहिए और किसे क्या नहीं बोलना चाहिए। यह शायद ज्यादा महत्वपूर्ण है। कई खास मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट। लेकिन असहिष्णुता पर शाहरुख के हालिया बयान पर कैलाश विजयवर्गीय के ट्वीट से 4 कदम आगे निकलते हुए गोरखपुर के गर्म मिजाज सांसद ने शाहरुख की भाषा की तुलना हाफिज सईद से कर दी। भारत को बदनाम करने वाले लोग अपनी वास्तविकता और अपनी औकात को भी समझेंगे। एक बार जामा मस्जिद के इमाम ने पाकिस्तान जाकर के देखा था, जब कुत्तों की तरह उसको दुत्कारा गया था वहां से, तो उसी प्रकार से यही हाल इनको भी होंगे। आतंकी ऐसा कह रहा है? मैं कह रहा हूं ना, चाहे ये लोग आतंकी भाषा ही यहाँ बोल रहे हैं। मुझे लगता है शाहरुख खान की भाषा में और हाफिज सईद की भाषा में कोई अंतर नहीं है। योगी ने यह भी कहा कि शाहरुख शायद भूल गए हैं कि उन्हें स्टार बनाने वाला तबका बहुसंख्यक भारतीय है। शाहरुख खान को इस बात को याद रखना चाहिए कि अगर इस देश का बहुसंख्यक समाज उनकी फिल्मों का बहिष्कार कर देगा तो एक आम मुसलमान की तरह उनको भी सड़कों पे भटकना पड़ेगा। इससे पहले साध्वी प्राची उन्हें पाकिस्तानी एजेंट कह चुके हैं और कैलाश विजयवर्गीय ट्वीट कर चुके हैं कि भारत में रहने वाले शाहरुख का मन पाकिस्तान में रहता है। ये बहुत शर्म की बात है शाहरुख खान को, जो इस तरह की बयानबाजी करके हिंदुस्तान की छवि खराब कर रहे हैं। और मैं समझती जो इस तरह की बात करते हैं वो हिंदुस्तानी नहीं हो सकते, निश्चित रूप से वो पाकिस्तानी एजेंट है। शाहरुख खान रहते भारत में हैं, पर उनका मन सदा पाकिस्तान में रहता है। उनकी फिल्में यहाँ करोड़ों कमाती हैं, पर उन्हें भारत असहिष्णु नजर आता है। हालांकि कैलाश विजयवर्गीय ने कुछ देर बाद अपना ट्वीट वापस ले लिया और कहा कि उनको गलत समझा गया। आखिर शाहरुख खान ने ऐसा क्या कहा था जिस पर इतनी हाय तौबा मची? आई थिंक हम थोड़े इम्पेशेंट हो गए। मेरी और आपकी उम्र ऐसी है कि हमको लगता है पेशेंस थोड़ा मेलो है, जैसा आप कहते हो, लेकिन जो जवान पीढ़ी है वक्त नहीं है उनके पास, तो आई थिंक ओवर रिएक्ट फास्ट कर जाते हैं। कहीं पर नेगेटिव आवाज भी ज्यादा हो गई है, थोड़ी सी इंटॉलरेंस जरूर है। शिवसेना जो पहले भी शाहरुख खान के खिलाफ विरोध का झंडा बुलंद कर चुकी है, असहिष्णुता के मसले को साजिश करार दे रही है। मुझे लगता है कि ये सब एक षड्यंत्र है। ये कुछ लोग इस देश के गिने चुने लोग हैं। कौन सा इंटॉलरेंस है इस देश में? आप जो चाहे बोल सकते हो, लिख सकते हो। किसी ने रोका है आपको? किसी ने आपका गला दबाया है? किसी ने आपकी कलम छीन ली है? नहीं ना। इधर असहिष्णुता पर बॉलीवुड 2 भाग में बट गया है। एक धड़ा पुरस्कार लौटाने वालों के साथ है, दूसरा पुरस्कार लौटाने वालों के खिलाफ राष्ट्रपति भवन मार्च करने की तैयारी में है, जिसकी अगुवाई अनुपम खेर करेंगे। आज तक ब्यूरो। आइए अब आपका परिचय उन खास मेहमानों से करा दें जो हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। खास मेहमान रवीना टंडन आज हमारे साथ बॉलीवुड की तरफ से जुड़ रहे हैं इस मुद्दे पर। सुधांशु त्रिवेदी जी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ नगमा जी जो कि फिल्म एक्ट्रेस भी हैं, कांग्रेस पार्टी से भी जुड़ी हुई हैं, वो जुड़ गई हैं सीधे। और प्रियंका माफ कीजिएगा, हमारे साथ श्रेया नारायण जी जो कि अभिनेत्री हैं, कई फिल्मों में काम कर चुकी हैं, वो भी जुड़ रही हैं। खास मेहमान हमारे साथ मौलाना अतहर हुसैन दहलवी साहब जो कि चेयरमैन हैं अंजुमन मिनहाजे रसूल के, वो यहाँ पर स्टूडियो में मौजूद है। दहलवी जी से भी इस पर बातचीत करेंगे, लेकिन सबसे पहले रुक करते हैं रवीना टंडन का जो हमारे साथ जुड़ गई है इस वक्त। रवीना टंडन जी, शुक्रिया आपका आज तक से बातचीत करने के लिए। मेरा पहला सवाल आपसे यही, शाहरुख खान को योगी आदित्यनाथ ने कह दिया है कि इनमें और हाफिज सईद में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, एक आतंकी से शाहरुख खान की तुलना, क्या कहेंगी इस पर? आई थिंक ये थोड़ा एक्सट्रीम है। ये सब कहने की ज़रूरत नहीं थी।
जहाँ तक कि अगर वो एक रिस्पॉन्सिबल लीडर हैं, एमपी हैं बीजेपी के, तो आई फील गवर्नमेंट को एक स्टैंड लेना चाहिए कि उनको कंट्रोल करना चाहिए कि उनके जो लोग हैं ऐसे एक्सट्रीम सेंटेंसेस न बोलें। मैं तो कब से ट्वीट करती आ रही हूँ कि ऑल द पीपल हु आर मेकिंग दीज काइंड ऑफ रिडिकुलस स्टेटमेंट्स एंड एक के बाद एक रोज आप कुछ नया पढ़ते हैं, थोड़ा कंट्रोल करें, क्योंकि दीज काइंड ऑफ प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट्स इज ओनली गोइंग टू मेक मैटर्स वर्स। सुधांशु जी, कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रहे? कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रहे? ये सवाल आपसे पूछा जाना चाहिए, क्योंकि बार बार मुझे पता है बीजेपी के प्रवक्ता आते हैं, कहते हैं ये जी उन्होंने अपनी कैपेसिटी में कह दिया है। या तो आप तय करें कि वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इस देश की संसद में पहुंचते हैं या नहीं, या फिर आप ये तय कर दें कि आप लोगों ने खुली छूट दे रखी है और वाकई दोहरा चेहरा है बीजेपी का। देखिए, जो बात उन्होंने कही या किसी भी अन्य व्यक्ति ने कही, भारतीय जनता पार्टी उसकी पूरी तरीके से खंडन करती है। सर, ये आपका जवाब नहीं हो सकता। सर, ये आपका जवाब नहीं हो सकता। अगर ये जवाब है सर, तो योगी आदित्यनाथ से कहे कि वो माफी मांगे। शाहरुख खान अपने बल पर बने हैं। शाहरुख खान उन लोगों के बल पर बने हैं जो कतार में खड़े होकर पैसे देकर अपनी कमाई के उनके टिकट खरीदते हैं, उनकी फिल्म देखते हैं। योगी आदित्यनाथ को यह हक किसने दे दिया कि उन्हें आतंकी कह दे? वो अब मैं बोल सकता हूं अंजना जी? ये बताइए, आतंकी हाफिज सईद, हमने पहले स्पष्ट कर रहा हूं, हम खंडन करते हैं। प्रकाश जावड़ेकर जी जो केंद्रीय मंत्री हैं, पार्टी के वरिष्ठ प्रवक्ता रह चुके हैं, वह भी यह बात स्पष्ट कर चुके हैं। कैलाश विजयवर्गीय जी अपना ट्वीट वापस करके उस विषय पर भी खंडन कर चुके हैं। रही बात इसकी, जो अभी आपने ये कहा कि आतंकी के साथ उसका संबंध जोड़ दिया गया, मैं पूरी विनम्रता से पूछना चाहता हूं, शाहरुख खान जी के प्रति भी पूर्ण सम्मान रखते हुए, यह आतंकी हाफिज सईद का शाहरुख से संबंध किसने जोड़ा? योगी आदित्यनाथ ने या हाफिज सईद ने खुद? यदि हाफिज सईद ने यह बोला कि शाहरुख खान यहां रहने के लिए आ जाएं, क्यों नहीं हमारी झपट के प्रतिक्रिया हुई कि कौन होता है हाफिज सईद ये बोलने वाला हमारे बारे में? और जिस ढंग की बात वहां पे हुई है, आतंक का जो पर्याय है, वह अपने साथ कोई ऐसी बात सुधांशु जी ये गलत कह रहे हैं आप। आपको मालूम है मैं आज श्रीनगर से आया हूं, तो ये जो कनेक्शन है, ये कनेक्शन तो कहीं और से स्थापित हुआ। नहीं, कनेक्शन पे जो रिएक्शन होना चाहिए था वो उतना तीखा नहीं हुआ, ठीक है, जो होना चाहिए था। घर के अंदर की बात अलग है, बाहर वाला कैसे बोल रहा है और मोस्ट वांटेड टेररिस्ट बोल रहा है। सर, और उसके बाद की बात हमारे लिए मायने नहीं रखती। हमारे लिए योगी आदित्यनाथ जो इस देश की संसद में बैठते हैं, जो नहीं अंजना जी, मैं संभव नहीं रखता। इस देश की अस्मिता के लिए हाफिज सईद माने रखता है, योगी आदित्यनाथ माने रखते हैं, और हाफिज सईद माने नहीं रखता। यह बयान तथ्य संगत, तर्क संगत नहीं है। देलवी साहब, आपकी बात पे कुछ बोलना चाहते हैं? सुधांशु जी, आप शायद पूरी तरीके से आपने देखा नहीं, मैं आज श्रीनगर से आऊं, जैसे उसका ट्वीट आया उस वक्त तक शाहरुख खान की ये कंट्रोवर्सी नहीं थी। कल ही मैंने श्रीनगर में कहा है कि हमको हाफिज सईद की किसी निमंत्रण की जरूरत नहीं, पाकिस्तान कोई हमारे लिए कुछ नहीं, हमारी रूह हिंदुस्तान है, इस हिंदुस्तान के मुताबिक है। परेशानी की बात यह है, जितने भी ये लोग हैं, ये हर किसी को पाकिस्तान ही भेजने की क्यों बात करते? सवाल यहाँ खड़ा होता है। बिल्कुल, और ये सबसे महत्वपूर्ण ये है कि आपके पार्टी अध्यक्ष ने भी कह दिया, हालांकि मैं लौटूंगी इस पर, नगमा जी आपके पास भी आना चाहती हूँ, लेकिन उससे पहले एक सवाल और मैं लेना चाहती हूँ रवीना टंडन से। रवीना जी, शाहरुख खान के सामने भी कई सवाल खड़े होने चाहिए। उनसे ये पूछा जाना चाहिए कि अगर वो ये कह रहे हैं कि अमेजिंग लेवल्स ऑफ इंटॉलरेंस यानी असहिष्णुता, असहनशीलता अचानक बहुत बढ़ गई है देश में, क्या आप भी इससे इत्तेफाक रखती हैं? क्या वाकई अचानक ऐसा कुछ देश में हो गया है कि लोग सड़क पर निकल नहीं सकते हैं और लोग डर गए हैं, खौफ बहुत ज्यादा हो गया है? क्योंकि मुझे याद है ट्विटर से इससे पहले भी उन्होंने 3-4 बार अपना हाथ वापस खींच लिया था, क्योंकि वहां पर उन्हें बहुत ज्यादा नफरत का सामना, जैसे कि कई लोग जो ट्विटर पे हैं, उन्हें करना पड़ता है। क्या वाकई ऐसी असहनशीलता की लहर देश में दौड़ गई है कि जीना मुहाल हो गया है? देखिए जी, मैं शाहरुख मेरे मित्र हैं, दोस्त हैं, और मैं उनको बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, लेकिन वो उनका ओपिनियन है और मेरा ओपिनियन ये है कि मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता है कि इंटॉलरेंस बढ़ गई है या सडनली कोई एक दूसरे को मार रहे हैं, सड़क पे लोग पकड़ के एक दूसरे को मार रहे हैं या लोग। हाँ जी, ज़रूर 2-3 ऐसे कुछ ऐसे वाक़ये हुए हैं जो बहुत अनफॉर्चुनेट हैं, और जो लोग रिस्पॉन्सिबल हैं उनको बिल्कुल सज़ा होनी चाहिए, उसकी कोई शक नहीं है उस बात पे। हर रिस्पॉन्सिबल इंडियन सिटीजन यही समझता है कि अगर ऐसे वाक़ये हों, क्योंकि हम एक मॉडर्न इंडिया की तरफ जा रहे हैं, ये अब वो पुराना हिंदुस्तान नहीं रहा जहां अब ऐसी चीजें एक्सेप्ट होंगी, क्योंकि दौर चेंज हो रहा है, बढ़ रहे हैं आगे, तो ऐसी चीजें अब टाइम है कि ऐसी चीजें अब खत्म हो जानी चाहिए। चाहे आप कोई भी ले लो, अब जैसे हमारे राइटर्स हैं,
जरूर अग्रीड इन लोग का ये फॉर्म ऑफ प्रोटेस्ट है, इन्होंने सोचा कि ये सही फॉर्म ऑफ प्रोटेस्ट है, लेकिन कहीं ना कहीं अगेन आई बेग टू डिफर, मेरा ओपिनियन अलग है। आपकी क्या राय है? आपकी क्या राय है इस पर? ये जो अवार्ड वापसी हो रही है इस पर आपकी क्या राय है? सी अकॉर्डिंग टू मी जो इस समय माहौल क्रिएट हुआ है, ये थोड़ा खोखला लगता है, थोड़ा पॉलिटिकली मोटिवेटेड लगता है। लगता है कि ऑपोजिशन पार्टीज को एक एजेंडा मिल गया है कि यू नो हिट द रूलिंग पार्टी वेयर इट हर्ट्स मोस्ट बिकॉज दे हैव अ प्रीवियस यू नो सॉर्ट ऑफ यू नो पीपल ब्लेमिंग देम फॉर सर्टेन थिंग्स और इंसिडेंट्स दैट हैव हैपेंड। ठीक है, बट नेम मी वन एक साल हमारी पॉलिटिकल हिस्ट्री में जहां कहीं ना कहीं दलित्स पे अट्रोसिटीज नहीं हो, जैसे अभी दिल्ली में हुआ, वो बेचारे 2 मासूम बच्चों की मौत हो गई, फिर बाद में पता चला कि एक्चुअली वो दोनों फैमिलीज के बीच में राइवलरी बहुत अरसे से चल रही थी, तो वो नई बात नहीं थी और वो एक दूसरे को ऑलवेज ऐसे उनके झगड़े चल रहे थे। ठीक है, लेकिन वो भी इंटॉलरेंस पे वो भी बात इंटॉलरेंस पे थामी गई, विच आई थिंक वाज रॉन्ग। सो एनीथिंग दैट्स हैपनिंग इन द कंट्री, सडनली यू नो पीपल आर लूजिंग द बिगर पिक्चर ओवर हियर, क्योंकि आप इसको अगर पॉलिटिकली मोटिवेटेड एजेंडा बना रहे हो इस गवर्नमेंट को नीचे उतारने के लिए, तो आप ये रियलाइज नहीं कर रहे हो कि आप पूरे देश को हार्म कर रहे हो। यही सवाल, द होल कंट्री इज सफरिंग बिकॉज ऑफ दिस, बिकॉज यू आर ब्लेमिंग द होल कंट्री टू बिकमिंग इंटॉलरेंट, विच इज नॉट करेक्ट। नगमा जी जवाब दीजिए, मैं चाहती हूँ आप इसका जवाब देना, सिर्फ एक अभिनेत्री की तरफ से बल्कि कांग्रेस पार्टी की भी तरफ से। क्या उन्होंने कहा, रवीना टंडन ने, कि बहुत ही खोखला और पॉलिटिकली मोटिवेटेड यानी सियासी रूप से इसको प्रेरित एक ये मूवमेंट है। क्या आपको इस बात का एहसास है कि देश बदनाम हो रहा है? देखिए, सबसे पहली बात मैं ये कहना चाहूंगी कि जो संविधान की नींव है वो सेक्युलरिज्म पे टिकी हुई है और उसी की शपथ हमारे प्रधानमंत्री जी ने ली है, तो उस शपथ की रक्षा करना उनका दायित्व बनता है। और उन्हीं के इतने सारे मंत्री गैर जिम्मेदाराना बयानात दे रहे हैं। बात ये नहीं है कि किसी के घर में आग लगी है और लोग मरे हैं, लेकिन बात ये है कि वहाँ पर उस इंसिडेंट के ऊपर, उस घटना के ऊपर किस तरह से जनरल वीके सिंह ने उसकी तुलना एक कुत्ते को पत्थर मारने से की और कहा कि अगर एक कुत्ते को पत्थर मारा जाए तो क्या शासन को उसका जिम्मेदार ठहराया जाए। आई मीन ऐसे किस्म के, या फिर साध्वी निरंजन यू नो उन्होंने कहा था कि लोगों को अब फैसला करना है कि रामजादा, या फिर यू नो वो किस्म का बयान, या गिरिराज सिंह जी, या फिर भारतीय जनता बीजेपी पार्टी के अध्यक्ष को ही ले लीजिए, अमित शाह जी को, जिन्होंने अभी कहा कि अगर बिहार में वोट बिहारियों ने अगर बीजेपी को नहीं दिया तो उन्हें पाकिस्तान में फटाके फूटेंगे। तो इसका मतलब वो क्या कहना चाहते हैं कि बिहारी जो बीजेपी को वोट नहीं देंगे, क्या वो पाकिस्तान चले जाएं, या वो ज्यादा जिस तरह की बयानबाजी हो रही है उससे देश की छवि खराब हो रही है। लेकिन मैं जल्दी से एक बार श्रेया जी आपके पास आना चाहती हूँ, दो लाइन के कमेंट के लिए। श्रेया नारायण जी, बॉलीवुड की तरफ से अगर आप बोले तो क्या वाकई बॉलीवुड बट गया है इस वक्त इस मुद्दे पर? देखिए, सबसे पहले मैं कहना चाहूंगी कि ये जो पूरा मसला है वो एफटीआईआई से, कलाकारों के लिए एफटीआईआई से शुरू हुआ, जहां पे आपने हम पे ऐसे इंसान को थोपने की कोशिश की जो कि वहां के स्टूडेंट्स नहीं चाहते हैं। ठीक है, और इतने महीनों से ये मसला चले आ रहा है। आपने बिल्कुल बाप की तरह ट्रीट किया कि हम तुम्हारे बाप हैं, हमने जो तुम्हें दे दिया, अब तुम्हें उसी से काम चलाना पड़ेगा। और कहीं पे भी एक नए विकल्प खोजने की कोई भी कोशिश नहीं की गई। शाहरुख खान से सहमत लोगों से जो श्रेया नारायण जी, आप शाहरुख खान से सहमत वहां पे है? बिल्कुल। एफटीआईआई, जहां तक एफटीआईआई का सवाल है, वो जो वहां पे बच्चे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो कल के बड़े बड़े कलाकार, बड़े बड़े डायरेक्टर्स, एडिटर्स हैं। आपको उनसे एक बार बैठ के पूछना तो चाहिए। एक पिता अपने बच्चे से क्या पूछता है? अच्छा चलो तुम खुश नहीं हो, तुम्हारे तरफ से कोई सजेशन है बताओ, हम मिल के बैठ के एक सोल्यूशन निकालेंगे। बट क्या गवर्नमेंट ऐसा कर रही है? ठीक है, तो असहनशीलता के ही मुद्दे पर आगे बढ़ते हुए आपका ये कहना है कि चीजें थोपी जा रही हैं, इसीलिए लोगों में इतना ज्यादा उबाल है इसको लेकर। मौलाना जी, मैं अब उस सवाल से शुरू करना चाहती हूँ जो फिल्म में शाहरुख खान ने यूज किया था, माय नेम इज खान एंड आई एम नॉट अ टेररिस्ट। एक छवि के साथ जीना पड़ता है एक पूरे कौम को,
और दूसरी तरफ शाहरुख का ये कहना कि इंटॉलरेंस लेवल्स बढ़ रहा है। क्या छवि देश की खराब हो रही है इस बात से? मोदी सरकार या शाहरुख खान, कौन दिखता है कि थोड़ा सा उसको संभलने की जरूरत है? देखिए, ऐसा है, देश की जो छवि है हाँ। वो इस बात पे है कि पूरी दुनिया जानती है कि मुख्तलिफ लोग यहाँ पे गुलदस्ते की तरह रहते हैं। हाँ। गांधी को ओबामा 10 मरतबा कोट कर चुके हैं। प्रधानमंत्री ने भी ज़करबर्ग के सामने कहा कि भारत की जो अहमियत है वो यही है कि हम अदम तशद्दुद पे यकीन रखते हैं। मैं संक्षेप में एक बात कहना चाहता हूँ, शाहरुख खान मुसलमान है इसलिए उनकी हिमायत नहीं की जा सकती, सभी लोग हैं। लेकिन क्या उनको टारगेट इसलिए किया जा रहा है? क्या योगी आदित्यनाथ सरीखे नेता इसीलिए टारगेट कर रहे हैं उन्हें? बिल्कुल। सुधांशु जी यहाँ बैठे हैं, आपको मालूम होना चाहिए भारतीय जनता पार्टी के एक वरिष्ठ नेता हैं, बिहार के वरिष्ठ नेता हैं। हाँ। जिनको शत्रुघ्न सिन्हा कहते हैं। हाँ। शत्रुघ्न सिन्हा के व्यक्तिगत संबंध थे जनरल जियाउल हक से। हाँ। जियाउल हक उनको अपना बेटा मानते थे और आज भी वो रिलेशन कायम है। हाँ। तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं शत्रुघ्न सिन्हा पे शक करना शुरू कर दूंगा। लेकिन यहाँ पे जो शाहरुख खान ने कहा है, देखिए ये आप अंजना कह सकते हैं कि अवार्ड देना वापस करना सही या गलत, ये एक अलग चीज़ है। लेकिन जिस तरीके की भाषा का प्रयोग हो रहा है, जिस तरीके से हम लोगों दलितों के लिए कुत्ते बिल्लियों की मिसालें देना शुरू कर रहे हैं, जिस तरीके से आफ्टा के अंदर जो कुछ हम करना चाहते हैं वो कहीं ना कहीं देश की छवि खराब हो। वो लोग इसके लिए जरूरी नहीं कि बात हम खुद ही उसको खराब करने की कोशिश करें। इससे देश की छवि खराब होती है। इसके साथ ये भी कहा जा सकता है कि जब आप अवार्ड लौटाते हैं तो आप किसी सरकार का अवार्ड नहीं लौटाते हैं, आप देश का दिया हुआ पुरस्कार लौटाते हैं। देश की छवि खराब